वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का अहमद, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। विफाकी काबीना के इजलास में कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई, दहशतगर्दों को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। बाज़ खारजी अनासिर बैरून मुल्क की मदद से बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं, पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन कुव्वतों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करने का भी आज़म। अगले चंद घंटों में बुहेरा अरब में साइक्लोन बन सकता है। साइक्लोन के साथ चलने वाली हवा खतरनाक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। समुद्र में शदीद तूफ़ानी, कराची में तेज हवाएं, तूफानी बारिश का इम्कान। कई मकामात पर दरख्त गिर गए। डीजी मेट महर साहबजाद खान का कहना है कि रवा माह सिंध में मामूल से 318% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गईं। सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीरों को तूफान टलने तक गहरे समुद्र में न जाने की हिदायत। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया मामूली नहीं, इसके लिए मनसूबाबंदी की गई। हमें मालूम है इसके पीछे कौन है। वाकये में 2-3 ग्रुप मुलविस हैं। ये वाकया शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO इजलास ना हो। हम SCO इजलास की मेजबानी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द हैं। इनका बंदोबस्त करेंगे। जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे। इनके मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। असल मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। ऑपोजिशन लीडर शिब्बी फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में है तो हमें अफगानिस्तान से बात करना होगी। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं है। मौजूदा और साबिक वजीर खारिजा ने अफगानिस्तान का एक दौरा तक नहीं किया। ANP के सेनेटर उमर फारूक ने कहा कि एक विफाकी वजीर कहता है बलूचिस्तान एक SHO की मार है। परवेज मुशर्रफ भी कहता था कि तुम्हें वहां से हिट करेंगे। आज हम उसी के किए धरे का रोना रो रहे हैं। बलूचिस्तान के SHO को छोड़े, पहले कच्चे से अपनी बख्तरबंद गाड़ियां वापस लाएं। कच्चे के डाकू 12-12 पुलिस वालों को कत्ल कर रहे हैं, पहले वहां अपना सर ऊंचा करें। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। हैदराबाद की रिहायशी माँ अपने 8 साला गुमशुदा बच्चे की बाजियाबी के केस से दस्तबरदार हो गई। सिंध हाई कोर्ट में कहा कि उनका केस खत्म कर दिया जाए। मजदूर लोग हैं, हर पेशी पर हैदराबाद से कराची नहीं आ सकते। उनका बेटा अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। इस पर जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा कि आप आने की तकलीफ ना करें तो भी केस चलता रहेगा। आपके बच्चे को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अदालत ने 8 साल के बच्चे की गुमशुदगी की दरखास्त अहले खाना की इस्तदा पर खारिज कर दी। बारिशों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जानी और माली नुकसान। दीरबाला में घर पर मिट्टी का तौदा गिरने से खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद जाम बहक हो गए। वादी नीलम के लवात नाले में बहने वाले नौजवान और खातून की लाशें निकाल ली गईं। मुल्तान में आसमानी बिजली और छत गिरने के 2 वाकयात में 2 अफराद जाम बहक, एक बच्चा जख्मी हो गया। जेहलम में मूसलाधार बारिश के बायस सुहावा के करीब रेलवे ट्रैक बैठ गया। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रेल टंडोई पुल के करीब रोक दी गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद नदी नालों में तूफानी। गाश नदी में 2 मजदूर डूबकर लापता हो गए। सिंध में मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी। कच्चे के इलाके से सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर नकल मकानी। बलूचिस्तान में झलमक्सी में मूसलाधार बारिश के बायस सरकारी स्कूल के बरामदे की छत गिर गई। लेविस फोर्स की 3 चेक पॉइंट्स को जुजवी नुकसान पहुंचा। मचका सैलाबी रेला कोयटा आने वाली 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन बहा ले गया। कोयटा कलात में और दीगर अजला में गैस की सप्लाई मुअत्तल। लोरालाई के इलाके जंगीवाल में सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल हो गए। शिमाली बलूचिस्तान में फ्लड वार्निंग जारी।
बलूचिस्तान के 10 अजला को आफतज़दा करार दे दिया गया। PDMA बलूचिस्तान के मुताबिक आफतज़दा करार दिए गए अजला में कल्लात, कच्छी, ज़ियारत और जाफराबाद शामिल। सोहबतपुर, उस्ता मोहम्मद, लसबेला, अवरान और चागी के अजला को भी आफतज़दा करार दे दिया गया। PDMA का कहना है कि सूबाई हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निपटने की पोजीशन में है। बोलान के इलाकों ढाढर, मच, भाग, कुठन और बालानाड़ी में मूसलाधार बारिश। रैले से मच में हिरक और N65 शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि घरेलू सार्फिन की तरह इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ देना और पंजाब को कारोबार 2 सूबा बनाना चाहते हैं। कारोबार करने वालों के लिए मजीद आसानियां पैदा करेंगे। एक्सपोर्ट मईशत की लाइफलाइन है, बरामदात बढ़ाने के लिए तमाम सहूलियात देंगे। एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि ये महज रस्मी मुलाकात नहीं, इंडस्ट्री में हकीकी तब्दीलियां लाना चाहते हैं। वज़ारत आला उनके लिए चैलेंज है। 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से उन्हें नींद नहीं आती। सेल में अगर कोई तफ्तीशी बंदा जाए तो आपको कोकीन भी मिलेगी इनके सेल से और हीरोइन भी मिलेगी। वो जो जेल के इंतजामिया को चेंज किया गया है वो किस बुनियाद पर किया गया है? इन्हीं बुनियाद पर किया गया है कि वो सप्लाई देने के इल्जाम उन पर लगाए गए और वो साबित हुए। ये मैं एक्सपंज कर रहा हूँ ये जो आपने कहा। आज भी किसी तफ्तीशी को जेल में बानी PTI के सेल में भेजा जाए तो कोकेन और हेरोइन मिलेगी। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली के इजलास में खिताब। कहा, जेल इंतजामिया को सप्लाई का इल्जाम साबित होने पर तब्दील किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने हनीफ अब्बासी की ये गुफ्तगू असम्बली की कार्रवाई से हज़फ कर दी। एहसन इकबाल ने कहा कि बानी PTI के साथ जो कुछ हो रहा है वो मुकाफात अमल है। नून लीगी रहनुमाओं ने बहादुरी से जेलें काटी, पाकिस्तान की अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित की, इनकी तरह चीखें नहीं मारी, कांग्रेस में जाकर अमरीकी सेनेटर्स के पांव नहीं पकड़े। इंटरनेट का गला घूंट दिया गया ताकि बानी PTI का नाम न चले। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली के इजलास में दुहाई। कहा, पहले बताया गया कि 28 अगस्त तक इंटरनेट स्पीड ठीक हो जाएगी, अब बताया जा रहा है कि इंटरनेट वेब सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। IT कमेटी में गलत बयानी की गई। उमर अयूब ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान के बारे में आप कहते हैं कोई मसला नहीं है, बलूचिस्तान में मायूसी फैल रही है जो कि खौफनाक बात है। जो लोग बुरे वक्त में छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी PTI ने पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। किसी का नाम लिए बगैर कहा, उन्हें सब मालूम है कि बुरे वक्त में कौन कौन छोड़ कर गया। जो गुड टाइम चार्लीज थे वो बुरे वक्त में छोड़ गए, अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। बोले, जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी वो तसल्ली रखें। जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है। मियाँ वाली के अमजद खान पर बहुत तशद्दुद हुआ और वो ICU में भी रहे। मुस्तकबिल करीब में बानी PTI की जमानत नजर नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने काबीना में शमूलियत पर कहा था कि मामला CEC में रखा जाएगा। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि 9 मई के वाकयात पर बानी PTI तस्लीम करें कि उनसे गलती हुई है। बानी PTI हर धर्मी, जिद और झूठी अना पर अड़े हुए हैं। अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, उल्टा कहते हैं उनसे माफी मांगी जाए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। अदालत की डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को बानी PTI के बच्चों से बात कराने की हिदायत। समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब ने तैयारी के लिए मजीद मोहलत मांग ली। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि फैमिली को बानी PTI से नहीं मिलने दिया जाता। आज तोशाखाना की जमानत के लिए दरखास्त दी तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि तैयारी नहीं, अब ये चाहते हैं कि 190 मिलियन के रेफरेंस में जल्द सजा दे दी जाए।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला करीब है, जिसकी वजह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। फैज हमीद और नेटवर्क पकड़े जाने के बाद बानी पीटीआई की फैसला साजी खत्म हो चुकी है। ब्लैकमेल करने के लिए कभी जलसे कभी रैली का ऐलान किया जाता है। ये इनकलाब नहीं, इक्तिदार चाहते हैं, दोबारा किसी के कंधे पर बैठकर इक्तिदार में आना चाहते हैं। इनकलाब मौखर हो गया है। 8 सितंबर का जलसा भी मुलतवी किया जाएगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बेशतर सहाफियों को कवरेज से रोक दिया गया। जेल इंतजामिया ने सिर्फ 5 सहाफियों को कवरेज की इजाजत दे दी। जियो न्यूज समेत 8 से 10 सहाफियों को जेल के बाहर रोक दिया गया। 1 साल से जेल ट्रायल कवर करने वाले सहाफियों के साथ जेल इंतजामिया के नामुनासिब रवैये पर सहाफियों का एहतजाज। सहाफियों ने जेल इंतजामिया के रवैये पर 2 मरतबा अदालत में दरखास्त भी जमा कराई। जराये का कहना है कि जेल में मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क पकड़े जाने के बाद जेल इंतजामिया सहाफियों की कवरेज में रुकावटें पैदा कर रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश के बाइस मंसूख कर दिया गया। टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप होने के बाद टीम से रिलीज कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने कहा था कि चाहते हैं शाहीन बेटे की पैदाइश के बाद अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया है। अब सवाल यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। मामला चाहे मुस्बत समत में जाए या मनफी समत में, भारत रद्द-ए-अमल देगा। सिंध में बारिशों से पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में अब तक 6 हलाकतें हुई हैं। मानसून बारिशों के दौरान इंतजामिया अलर्ट है। जहां भी बारिश का पानी जमा हुआ उसकी निकासी की गई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश जिला बदीन में 168 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रही है। बारिशों से कराची की सड़कों की हालत मुतासिर हुई। बारिश का सिलसिला रुकते ही सड़कों की सरकारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। और कोहिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलों ने दीरबाला की वादी कुमराट में तबाही मचा दी। कुमराट का जमीनी राबता मुनक़ता, सैकड़ों सयाह फंस गए। तहसील इंतजामिया की सूबाई हुकूमत से मदद की अपील।